हेलो एंड वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। मैं डॉक्टर आज मैं आप सभी के लिए बीए पार्ट 2 हिस्ट्री पेपर 3 से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। गाइस अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कॉमेंट में जरूर लिखा, ठीक है। ऑप्शन है ए मोहम्मद बिन कासिम, बी ताहिर, सी मोहम्मद गजनवी, डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस ये था दाहिर, ठीक है। अरब आक्रमण के समय सिंध का जो शासक था वह था दाहिर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 2, पाल वंश का संस्थापक कौन है, यानी आपको बताना है पाल वंश का जो संस्थापक वह कौन था। ऑप्शन है ए धर्मपाल, बी गोपाल, सी रामपाल, डी इनमें से कोई नहीं। गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था गोपाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, तारिक उल हिंद के लेखक कौन है। आपका ऑप्शन है ए हसन निजामी, बी शमशेर सिराज अफीफ, सी अल बरूनी, डी वर्नी। तो गाइस ये था अल बरूनी, ठीक है। तारिक उल हिंद के लेखक जो थे वे थे अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 4, तराइन का द्वितीय लड़ाई हुई थी, यानी कब हुई थी ये बताना। ऑप्शन है ए 1188, बी 1190, सी 1192, डी 1194। तो गाइस तराइन की द्वितीय लड़ाई जो हुई थी वो हुई थी 1192 ईस्वी में, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये हुई थी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के मध्य, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, श्रेणी शब्द संबंधित था, यानी कि आपको बताना है श्रेणी शब्द जो है वह किससे संबंधित था। आपका ऑप्शन है ए किसानों के संघ से, बी शिक्षकों के संघ से, सी विद्यार्थियों के संघ से, डी व्यापारियों के संघ से। तो गाइस श्रेणी शब्द जो संबंधित था वो था व्यापारियों के संघ से, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गुलाब वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। आपका ऑप्शन है ए आराम शाह, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी मोहम्मद गौरी। तो गाइस गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वह था इल्तुतमिश, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इल्तुतमिश। और यहाँ पे आपको बता दूं कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था, ठीक है। इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और शासक बनाने में पहला बंदायु का राजा बना। क्वेश्चन नंबर 8 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, यानी कि आपको बताना है तैमूर लंग ने जो भारत पर आक्रमण किया वह किस ईस्वी में किया। आपका ऑप्शन है ए 1398 ईस्वी में, बी 1399 ईस्वी में, सी 1400 ईस्वी में, या डी इनमें से कोई भी नहीं। तो गाइस जो ये तैमूर लंग ने आक्रमण किया था वह क्या था 1398 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि ये आक्रमण में तुगलक वंश के लिए काफी घातक सिद्ध हुआ था, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9, युद्ध की विजय से संबंधित कर था, यानी कि युद्ध की विजय से संबंधित कौन सा कर था ये बताना है। आपका ऑप्शन है ए खिराज, बी जकात, सी जजिया, डी खम्स। तो गाइस युद्ध की विजय से संबंधित जो कर था ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना, ये था खम्स, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खम्स। क्वेश्चन नंबर 10, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया। आपका ऑप्शन है ए ऐबक, बी बलबन, सी इल्तुतमिश, डी रजिया। तो गाइस कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा करवाया वो करवाया इल्तुतमिश ने, ठीक है। यहाँ पे आपको बता दूं कि कुतुब मीनार का निर्माण 1199 से 1220 के दौरान कराया गया था। कुतुब मीनार को बनाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की और उसकी उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया, ठीक है। स्टार्ट किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसे पूरा किसने करवाया, इल्तुतमिश ने, ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, पाल शासक बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी। ये भी सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण के समय महत्वपूर्ण कारण धन लूटना था। तो ये बिल्कुल सही था, धन ही लूटना मोहम्मद गजनवी का मेन कारण था, ठीक है। तो राइट आंसर सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वीराज को उसने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वीराज राष्ट्रों की रचना अल बरूनी ने की थी। तो ये बिल्कुल असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पृथ्वीराज राष्ट्रों की रचना किसने की थी, ये की थी चंद्रवदाई, ठीक है। इसीलिए आप ध्यान रखना, किसने की थी, चंद्रवदाई ने, किसने नहीं की थी, अल बरूनी ने नहीं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंध पर आक्रमण के समय यहाँ के शासक दाहिर थे। ट्रू या फॉल्स, या सत्य या औसत, इसमें आपको आंसर देना है। तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। सिंध पर आक्रमण के समय यहाँ का शासक दाहिर थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अमीर खुसरो बलबन के दरबार में मंत्री थे। तो अमीर खुसरो बलबन के दरबार में मंत्री थे, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार नियंत्रण नीति मोहम्मद बिन तुगलक ने लागू किया। ये बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति जो लागू किया था वह क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। बाजार नियंत्रण नीति जो लागू किया था वह क्या था, अलाउद्दीन खिलजी ने। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 19, इक्तादारी राजस्व व्यवस्था से
शेरशाह द्वारा लागू किया गया। तो ये बिल्कुल लागू किया गया, सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने दिल्ली में अपना आवास बनाया। तो ये बिल्कुल बनाया, सत्य है, ट्रू है। ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।